Hello everyone, welcome to your very own Easily. This is Dr. Sudha, your mentor for biology. So हमारी आज की क्लास में हम क्या शुरू करने वाले हैं? जैसे कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, हमने स्टार्ट कर लिया है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट का मतलब हमने ये समझा था कि किस तरह से प्लांट्स के पास ह्यूमन बींग्स की तरह या कोई भी एनिमल की तरह देयर इज नो सर्कुलेटरी सिस्टम। सो फूड का, मिनरल का, वाटर का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, तो उसके लिए प्लांट्स के पास है कुछ स्पेशल वेसल्स, जैसे कि जिनको हम बोलते हैं वैस्कुलर टिश्यू। हमने ये भी समझ लिया है कि द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस कैन बी एट द शॉर्ट डिस्टेंस, राइट, जिसमें हमने डिस्कस किया था अबाउट ऑस्मोसिस, अबाउट हमने बात की डिफ्यूजन की, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग की, ऑल दैट, ठीक है। अब जो हम बात कर रहे हैं, हमने स्टार्ट कर दिया था हमारा टॉपिक ट्रांसपोर्ट इन प्लांट फॉर लॉन्ग डिस्टेंस। प्लांट्स जो रूट से वाटर एब्जॉर्ब होता है, मिनरल्स जो सॉइल से एब्जॉर्ब होते हैं रूट के थ्रू, वो कैसे टॉप हाइट तक प्लांट के पास पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो आपसे पूछा जाए कि बहुत लंबे डिस्टेंस तक जो ट्रांसपोर्ट है वो किसके अंदर होता है, प्लांट्स के अंदर होगा या एनिमल्स के अंदर होगा। तो अक्सर हमारे दिमाग में क्वेश्चन आ जाता है कि जो We are the human beings, for example, we are the complex organism, तो हमारे अंदर जो ट्रांसपोर्ट है एक बहुत ही मतलब डिस्टेंस तक होता होगा, ऐसा हमें लगता है, बट नहीं। हमें पता है कि जो प्लांट्स हैं बहुत टॉप हाइट्स तक उनके पास ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड सब्सटेंसेस, एवरीथिंग टू बी टेकन केयर ऑफ। बहुत सारे प्लांट जैसे कि यूकलिप्टस बहुत लंबी लंबी हाइट तक भी पहुंच जाते हैं। तो जो वाटर है, जो मिनरल्स है, जो फूड है, वो प्लांट के टॉप मोस्ट पार्ट को भी चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या पढ़ा था, जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट है दैट इज थ्रू जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है, जिसको हम ट्रांसलोकेशन भी बोल देते हैं। और इसके अंदर हमने ये समझा कि सबसे पहले जो सॉइल के अंदर वाटर है, वाटर के साथ मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। तो ये सब चीजें जो हम पढ़ चुके हैं उनको एक बार हम ब्रीफ रिवीजन करेंगे, और इसी के साथ ही हम आज बात करेंगे कि ये जो वाटर है, ये जो मिनरल्स हैं, कैसे जाइलम के थ्रू सॉइल से होते हुए टॉप मोस्ट पार्ट तक पहुंच जाते हैं, ठीक है। उसके लिए हमारे पास कुछ स्पेशल थ्योरीज हैं, तो उन्हीं थ्योरीज पे हम बात करेंगे। बट इससे पहले कि हम कुछ भी स्टार्ट करें, एक बार जल्दी से ये देख लेते हैं नए बच्चों के लिए कि कैसे हमें इजीली ऐप के साथ जुड़ना है। तो इजीली ऐप के साथ जुड़ने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर से आप कर लेंगे इजीली ऐप को डाउनलोड, फिल कर देंगे अपना फोन नंबर और देन आप क्लिक कर देंगे न्यू अकाउंट पर, ठीक है। न्यू अकाउंट पर क्लिक करने के साथ ही आपको कुछ इंफॉर्मेशन अपनी फिल कर देंगे आप, ठीक है। ओटीपी मिलेगा आपको, ओटीपी से अपना नंबर वेरीफाई कर देंगे। देन आपके सामने कुछ कोर्सेज होंगे, उनमें से आपको कौन सा कोर्स सिलेक्ट करना है, आप सिलेक्ट कर लेंगे नीट को, ठीक है। नीट को सिलेक्ट करने के बाद, क्योंकि हम प्रारंभ बैच के लिए अपने आप को एनरोल कर रहे हैं, तो 11th क्लास को सिलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद आपके सामने है ये कुछ कोर्सेज मतलब जो आपकी 11th 12th की प्रेपरेशन के लिए चाहिए, दैट इज फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और साथ ही साथ हम बात कर रहे हैं नीट की प्रेपरेशन के लिए, ठीक है। तो उनका जो पूरा अमाउंट है उस कोर्स का दैट इज 8,999, और ये आपको मिल जाएगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अगर आप एक छोटा सा काम करते हैं कि ऐड टू कार्ट में जब आप फ्री इजीली कूपन कोड एंटर कर देते हैं, फ्री इजीली कूपन कोड एंटर करते ही आपको मिलती है फ्री ऑफ कॉस्ट एकदम जो आपको वीडियोस हैं, क्या बोलूँगी, अच्छी तरह से रिकॉर्डेड वीडियोस है, ठीक है। और साथ ही साथ नॉट ओनली वीडियोस, कंटेंट आपको मिल रहा है, बहुत अच्छे से मिल रहा है, ठीक है। साथ ही साथ आपको डेली प्रैक्टिस पेपर, एनोटेटेड पीपीटी, मतलब कहने के एवरीथिंग इज एब्सोल्युटली फ्री। वो नीट का कोर्स जो आपको बहुत सारे लाखों रुपए खर्च करके मिलता है, वो इजीली के प्लेटफॉर्म पर आपको मिल रहा है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, सिर्फ एक कूपन कोड को एंटर करने से, ठीक है। तो इसी के साथ ही हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी आज की क्लास, और आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक है दैट इज लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। हम बात करेंगे आज लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, या वाटर जो है प्लांट्स के अंदर अपवर्ड मूवमेंट कैसे शो करता है, ठीक है। रूट्स के थ्रू हमने समझ लिया इन आवर प्रीवियस क्लास, हमने ये समझा था कि जो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर है फ्रॉम द रूट हेयर्स, हाउ इट टेक प्लेस, राइट। तो लेट अस सी
सबसे पहले हम बात करते हैं कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या है। सिंपल सा मीनिंग है, लॉन्ग डिस्टेंस जहां पर बहुत सारा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़े, एक सामान को दूसरी जगह ले जाना पड़े, किसी ना किसी मतलब कुछ ना कुछ तो चाहिए होगा हमें। ऐसा तो नहीं है कि हम जाएंगे और पड़ोसी के घर जाके सब्जी दे आएंगे तो, या कोई भी चीज जो मम्मी ने हमें भेजी हम दे आएंगे, ठीक है, दैट इज अ वेरी शॉर्ट डिस्टेंस। बट अगर हमें कोई भी सामान कहां से भिजवाना है, एक जगह से दूसरी जगह, बहुत लंबे, एक सिटी से दूसरे सिटी तक, तब हम क्या करेंगे, हमें कोई ना कोई ऐसा साधन चूज करना पड़ेगा जिसके थ्रू हम सामान भिजवा सकें, मतलब लंबी दूरी का ट्रांसपोर्ट, दैट इज लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। तो मीनिंग क्या है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट का प्रिंसिपल क्या है, हमने ये समझा था कि अब ऐसा तो नहीं है कि एक सामान के लिए आप क्या करेंगे, बहुत लंबी दूरी के लिए आपको एक सामान को नहीं भेजेंगे, आप बहुत सारा सामान इकट्ठे भेजेंगे, ठीक है। तो बहुत सारे सामान को इकट्ठा भेजना हमने क्या समझा था, दैट वाज प्रिंसिपल कौन सा था, बल्क फ्लो, दैट वाज बल्क फ्लो और मास फ्लो। तो इस चीज को हम बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि व्हाट इज बल्क फ्लो और मास फ्लो। बहुत सारे सामान का मतलब, जैसे रिवर के अंदर वाटर आ रहा है, ठीक है, या आजकल जो फ्लड्स आ रही हैं, फ्लड्स के साथ जो वाटर आ रहा है वो क्या कर रहा है, हर जगह से जो भी सामान उसके रास्ते में आता है उसको बहाता हुआ ले जाता है। मतलब ये डिस्टिंग्विश नहीं होगा कि वाटर है या मिनरल है, वॉट उनके रास्ते में जो भी सामान आता जा रहा है, बल्क फ्लो के थ्रू दैट ऑल थिंग इज कैरिड विद द मास फ्लो, ठीक है, दैट इज बल्क फ्लो। ओके, फोर्स, अब देखो अगर वाटर एक फोर्स के साथ आ रहा है तभी तो वो इतने तेजी से लेकर जाएगा, कोई भी सामान उसके रास्ते में आएगा तभी तो क्या होगा, बल्क फ्लो होगा, ठीक है। तो इसके लिए हमें कुछ फोर्स चाहिए और हमने ये समझा हुआ है कि फोर्स कैन बी पुश और कैन बी पुल। तो कितनी टाइप के फोर्स है हमारे पास, इट कैन बी पुश और इट कैन बी पुल, ठीक है। ये चीज हमने पढ़ी हुई है कि पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इज रिक्वायर्ड। तो इस बात को हम लिख सकते हैं, दैट इज इट कैन बी पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर अगर पुश है और नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर अगर पुल है, नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ठीक है। इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव। तो पुल जो होगा दैट इज नेगेटिव प्रेशर और जो पुश है दैट इज पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। और वाटर का जो एब्सॉर्प्शन है फ्रॉम सॉइल टू रूट हेयर, है ना, देखो हमने क्या समझा, हमने दो पाथवे समझे थे, दैट मीन्स वी हैव एपोप्लास्ट एंड सिम्प्लास्ट, एपोप्लास्ट एंड सिम्प्लास्ट। ये चीज हम बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। अगर किसी भी कारणवश आपको ये कंसेप्ट क्लियर नहीं है एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट का, तो आप एक बार पिछली वीडियो पे जाके अपना ये कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं कि एपोप्लास्ट एक तरह से क्या है, नॉन लिविंग पाथवे है, ठीक है। सेल्स के बाहर से पानी होता हुआ, मतलब सेल्स के बीच में जो स्पेसिस है, इंटरसेलुलर स्पेसिस के बीच में से होता हुआ, सेल मेम्ब्रेन से होता हुआ, सेल वॉल से होता हुआ, बाहरी वाटर को जहां रास्ता मिलता है वो मूव कर जाता है। इसको हमने समझा था, कैसे एग्जांपल हमने समझी थी, अगर आपको एक सिटी से दूसरे सिटी में जाना है थ्रू हाईवे होता हुआ, बाहर से आप निकल जाएंगे, तब उस पाथवे को हमने बोला था एपोप्लास्ट पाथवे। और सिम्प्लास्ट इज अ लिविंग पाथवे, ठीक है। सिम्प्लास्ट के अंदर हम एक सेल से दूसरे सेल के अंदर मूव कर रहे हैं, मतलब हम सिटी के अंदर से होते हुए जा रहे हैं। सिटी के अंदर से जाने के लिए आपको कुछ प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शंस को पार करना पड़ता है, जो दो सेल्स को आपस में जोड़ के रखते हैं। प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शंस साइटोप्लाज्म के थ्रू वाटर का मूवमेंट होता है सेल के अंदर से, ठीक है। तो ये चीज बहुत अच्छे से हम समझ चुके हैं, फिर भी एक बार समझने की कोशिश करते हैं कि हमने ये समझा था दैट, मान लो हमने ये समझा कि मान लो ये क्या है, एपिडर्मिस है, ठीक है। ये एपिडर्मिस के सेल थे। जल्दी से एक फास्ट रिवीजन करेंगे। और एपिडर्मल सेल्स की ही कुछ एक्सटेंशन है रूट हेयर्स, ठीक है। तो रूट हेयर के यहाँ चारों तरफ क्या है, सॉइल है। व्हाट इज दिस, दिस इज ऑल सॉइल, ठीक है। सॉइल के अंदर क्या है हमारे पास, सॉइल के अंदर हमारे पास बहुत सारा वाटर है। इस वाटर के अंदर क्या है बेटा, मिनरल्स है, राइट। इस वाटर के अंदर क्या है, मिनरल्स है। तो
रूट हेयर, दीज आर रूट हेयर, ये क्या करते हैं, वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। और बीच के जो सेल्स हमने बनाए थे ये कौन से सेल्स है, दीज ऑल वर कॉर्टेक्स के सेल्स, दीज ऑल वर कॉर्टेक्स के सेल। ठीक है, अब मान लो वाटर रूट हेयर के थ्रू एब्जॉर्ब हो गया, वाटर रूट हेयर के थ्रू एब्जॉर्ब हो गया। ठीक है, दिस वाज कॉर्टेक्स, ये क्या था बेटा, कॉर्टेक्स था। ठीक है, और ये कौन सी लेयर थी हमारे पास, नेक्स्ट बैरल शेप के एंडोडर्मिस के सेल थे। दिस लेयर वाज एंडोडर्मल इन ओरिजिन। ठीक है, और कहीं कहीं इसके ऊपर हमने देखा था कि क्या है, सुबेरिन की डेपोजिशन है, देयर इज अ डेपोजिशन ऑफ सुबेरिन, देयर इज अ डेपोजिशन ऑफ सुबेरिन, और कहीं कहीं पे नहीं भी है सुबेरिन। ठीक है, तो वो सेल्स कौन से थे, वो थे पैसेज सेल, राइट। और इसके बाद हमने ये समझा हुआ है कि यहाँ पर क्या है, जाइलम वेसल से, फॉर एग्जाम्पल आई एम मेकिंग इट हियर दैट देयर इज जाइलम। ठीक है, ओके। अब देखो ये जो वाटर है, वाटर का जो ट्रांसपोर्ट है यहाँ से यहाँ हुआ, और अब ये बस सेल्स के बाहर से होता हुआ पानी, सेल्स के बाहर जहाँ जहाँ इसको इंटरसेलुलर स्पेसेस मिल रहे हैं, और ये यहाँ जाइलम तक पहुँच जाता है। ठीक है, ये क्या है, ये सब क्या है, दीज आर ऑल इंटरसेलुलर स्पेसेस, राइट। तो सिम्प्लास्ट क्या था, सिम्प्लास्ट को हमने समझा था, अगर वाटर का मूवमेंट फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल, फिर दूसरा सेल से होता हुआ पानी अगर यहाँ तक पहुंच रहा है, मतलब इन सेल्स के बीच में से होता हुआ, ठीक है, सेल्स के बीच में से, ये क्या है, सेल्स के बीच में से जा रहा है, तो इसको हमने नाम दिया था सिम्प्लास्ट, राइट। अब देखो वाटर चाहे एपोप्लास्ट से आ रहा है चाहे सिम्प्लास्ट से आ रहा है, अगर मान लो वाटर को यहाँ से निकलना पड़े, तो यहाँ क्या है बेटा, सुबेरिन की ऑलरेडी डेपोजिशन है, सुबेरिन इज इम्परवियस टू वाटर, देन जो एपोप्लास्ट है दैट कैन बिकम, सेल के बीच में से होकर भी जा सकता है, एपोप्लास्ट पाथवे कैन आल्सो बिकम सिम्प्लास्ट पाथवे। ठीक है, ये बातें हम ऑलरेडी हमारी प्रीवियस क्लास के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। तो अब देखो अल्टीमेटली क्या हो चुका है, अब वाटर जो है, वाटर हैज एंटर्ड इनटू द जाइलम, राइट। अब ये जो वेसल है, अब ये जो जाइलम है, इट इज कनेक्टेड विद द प्लांट। अब ये प्लांट के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, ये मान लो हमने ये जाइलम वेसल बना दी कि यहां से अब जाइलम वेसल इट इज अटैच्ड विद दिस प्लांट, स्टेम के साथ अटैच है। ये सारा पोर्शन किसका था बेटा, दिस ऑल वॉज रूट। ठीक है, रूट कहाँ है, सॉइल के अंदर, रूट हेयर के थ्रू वाटर का एब्जॉर्प्शन हुआ। अब देखो वाटर यहां तक पहुंच चुका है, जाइलम तक। अब ऐसी कौन सी फोर्स है जिसके थ्रू वाटर इस रूट जाइलम से होता हुआ प्लांट्स के बाकी पार्ट्स के अंदर ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, कौन सी ऐसी फोर्स है जो इस पानी को ऊपर तक खींचेगी। ठीक है, हमें पता है कि यहां पर तो क्या है, यहां तो बेटा अब लीफ है, यहां तो अब क्या है, लीफ है। ठीक है, तो ये भी मान लो ये सारा क्या है, लीफ है। ठीक है, तो ये जाइलम वेसल्स के थ्रू अब वाटर को ट्रांसपोर्ट होना है। अब आज की क्लास में हम यही समझेंगे कि आफ्टर द एब्जॉर्प्शन ऑफ दिस वाटर, जो रूट के थ्रू एब्जॉर्ब हो चुका है वाटर, वो कैसे प्लांट के ऊपर तक पास करेगा। तो ऐसी कौन सी फोर्स है जो इस वाटर को यहां से यहां पुल कर रही है, राइट। तो हमने ये समझा फोर्स कैन बी पुल और फोर्स कैन बी पुश। तो अब हम बात कर रहे हैं कि ये जो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर है ये कैसे होता है। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर के 3 स्टेप्स है बेटा, देयर आर 3 स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप इज एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, सेकेंड स्टेप इज एब्जॉर्प्शन तो हो गया, रूट के थ्रू एब्जॉर्प्शन तो हो गया। अब क्या होगा, एसिड ऑफ सैप। एसिड ऑफ सैप मतलब, एसिड मतलब चढ़ना, सैप मतलब वाटर और जो मिनरल्स का सॉल्यूशन। अब ये जो वाटर है ये कैसे ऊपर हमने इसको लेकर जाना है, दैट इज नोन एज एसिड ऑफ सैप। और उसके बाद थर्ड स्टेप में हम बात करेंगे ट्रांसपीरेशन की। तो किस तरह से ये वाटर ट्रांसपीरेशन होता है, इसका इवेपोरेशन होता है, मतलब किस तरह से वाटर एनवायरनमेंट के अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर लॉस हो जाता है। ठीक है, तो ये सारा जो ट्रांसपोर्ट हम 3 स्टेप्स के अंदर
कवर करेंगे। तो हमने क्या देखा, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर थ्रू रूट हेयर, देन व्हाट इज एसेंट ऑफ सैप, अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर, अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर, ठीक है। और ट्रांसपिरेशन हमें क्या पता है, लॉस ऑफ वाटर या एवेपोरेशन, इसी को हम क्या बोल देते हैं, एवेपोरेशन, वाटर का लॉस हो जाना, लॉस ऑफ वाटर इन द एटमॉस्फेयर। कहाँ जाएगा लॉस होकर, एटमॉस्फेयर में जाएगा। जब वाटर का इवेपोरेशन होगा तो दैट विल गो इनटू द एटमॉस्फेयर, ठीक है। चलो अब हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले देखो एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं। हमने अभी तक दो पाथवे समझे हैं, ठीक है, एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट, दे आर जस्ट पाथवे। वहाँ पे कोई ये चीज़ नहीं है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, पैसिव ट्रांसपोर्ट है, क्योंकि जो रास्ते हैं वो कभी भी एक्टिव या पैसिव नहीं होते, रास्ते जस्ट रास्ते होते हैं, ठीक है। तो एपोप्लास्ट क्या है, हाईवे था। सिम्प्लास्ट क्या है, सिटी के बीच में से होकर जाना था। बट ये एब्जॉर्प्शन हुआ कैसे, कौन से ऐसे प्रोसेसेस लगे जिसकी वजह से वाटर सॉइल से, रूट हेयर से होता हुआ जाइलम तक पहुंच गया। सबसे पहले उस चीज को समझते हैं, ठीक है। ओके, नाउ सी लेट अस मेक अ प्लांट, ठीक है। ये मान लो एक हम बात कर रहे हैं प्लांट की, और प्लांट कहाँ है बेटा, सॉइल में, ठीक है। ये क्या है, रूट्स हैं, ये चारों तरफ क्या है इसके, दिस इज सॉइल, ठीक है। तो इस सॉइल के अंदर क्या है, इस सॉइल के अंदर हमें पता है क्या है, वाटर है। वाटर के अंदर ही क्या है, मिनरल्स है, ठीक है। इन वाटर और मिनरल्स के सॉल्यूशन को हम क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं दिस इज सैप, दिस इज सैप, ठीक है। अब कंपैरेटिवली अगर मैं बात करूं, जो मिनरल आयंस हैं दे आर absorbed, most of the mineral ions are absorbed actively. Actively का मतलब अब आप समझते हैं कि एनर्जी का कंजम्पशन होता है जब भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, एंड वाटर इज ऑलवेज एब्जॉर्ब्ड पैसिवली। वाटर का एब्जॉर्प्शन हमने देखा हुआ है, फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन वाटर मूव्स, दैट इज नोन एज, इफ थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इट इज नोन एज ऑस्मोसिस, मतलब डिफ्यूजन ऑफ वाटर इज टेकिंग प्लेस, दैट इज पैसिव प्रोसेस जिसके अंदर एनर्जी का कंजम्पशन नहीं होता, ठीक है। तो अब क्या है, मिनरल्स, वैसे तो मोस्ट ऑफ द मिनरल्स एक्टिवली ट्रांसपोर्ट होते हैं, बट दे कैन बी ट्रांसपोर्टेड पैसिवली ऑल्सो, ठीक है। तो आपसे पूछा जाए जो मिनरल का ट्रांसपोर्ट है क्या वो एक्टिव है या पैसिव है, आप बोलेंगे इट्स बोथ एक्टिव एंड पैसिव, ठीक है। ओके, वाटर एब्जॉर्प्शन इज ऑलवेज पैसिव और मोस्ट ऑफ द मिनरल्स दे नीड टू बी एब्जॉर्ब्ड एक्टिवली, और रूट हेयर से कहां तक जा रहा है, जाइलम तक जो वाटर का जा रहा है, दैट इज बाय एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन कैसे होगा, लेट अस अंडरस्टैंड। देखो सॉइल के अंदर क्या है बेटा, ये आयंस हैं, ये क्या है, आयंस हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम आयन है ना, ये कुछ और आयंस हैं, दीज आर सम मोर आयंस। तो जो आयंस का कंसंट्रेशन है कंपैरेटिवली, अगर मैं यहाँ पे अगर मैं आयन बनाती हूँ, यहाँ पे मैं आयन बनाती हूँ, फॉर एग्जांपल, चलो इसको हम ऐसे समझते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मान लो सोडियम आयन है, ठीक है, और यहाँ भी मान लेते हैं क्या है हमारे पास, सोडियम आयन है। और सोडियम आयन का जो कंसंट्रेशन है, सोडियम आयन का जो कंसंट्रेशन है कंपैरेटिवली कहाँ पर, इन दिस सॉइल, ये जो सॉइल के अंदर है, एक सेकेंड, सॉइल के अंदर ये मान लो सोडियम आयंस है, ठीक है, दे आर प्रेजेंट इन द सॉइल। तो कंपैरेटिव टू एरिया, अगर हम एक लार्ज एरिया की बात करें, द कंसंट्रेशन ऑफ आयंस इज लेस इन द सॉइल एज कंपेयर टू रूट, ठीक है, इज लेस इन द सॉइल। फॉर एग्जाम्पल मान लो यहाँ पे 20 सोडियम आयन है, यहाँ पे कितने हैं, 10 सोडियम आयन है, ठीक है। तो ये जो आयन का कंसंट्रेशन है, यहाँ हम एक लार्ज एरिया में बात कर रहे हैं, तो एक तरह से यहाँ पे जो सॉल्यूशन है आयंस का और वाटर का, ये जो सॉल्यूशन है इट इज हाइपोटोनिक, इट इज हाइपोटोनिक, मतलब वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा है बाहर,
आयंस की बात करें तो आयंस जो है भले ही नंबर यहाँ पे ज्यादा होगा, बट अगर हम एक लार्ज एरिया पे बात करते हैं, जो आयंस का नंबर है दैट इज लेस इन सॉइल एज कंपेयर टू रूट्स। दैट मीन्स अगर सॉल्यूट्स कम है, सॉल्वेंट ज्यादा है, तो ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपोटोनिक कंडीशन। तो इसका मतलब रूट के बाहर कैसी कंडीशन है? हाइपोटोनिक कंडीशन है, राइट। तो वाटर विल मूव फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन, मतलब यहाँ पे वाटर ज्यादा है, यहाँ पे वाटर ज्यादा है, वाटर इज मोर, वाटर इज मोर। तो वाटर का जो मूवमेंट है दैट विल बी फ्रॉम हाइपोटोनिक टू हाइपरटोनिक। रूट्स के अंदर जाएंगे वाटर, ठीक है, वाटर रूट के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा, और इसी के साथ ही कुछ मिनरल्स पैसिवली भी एब्जॉर्ब हो सकते हैं और एक्टिवली भी एब्जॉर्ब हो सकते हैं। दिस इज नोन एज एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ठीक है। चलो अब देखो एक बार लेट अस सी फ्रॉम एनसीईआरटी। जितनी बात हमने अभी तक समझी है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर है, मिनरल्स जो है, मोस्ट ऑफ द मिनरल्स आर टू बी ट्रांसपोर्टेड एक्टिवली एंड दे कैन बी ट्रांसपोर्टेड बोथ एक्टिवली एंड पैसिवली, पर ज्यादातर किससे होते हैं? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। वाटर का ट्रांसपोर्ट कैसा होता है? पैसिव होता है, ठीक है। चलो वी लुक्ड एट हाउ प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल एंड मूव इट इनटू द वेस्कुलर टिश्यू। हम ये बात हमारी लास्ट क्लास में समझ चुके हैं कि किस तरह से वाटर का मूवमेंट रूट से होता हुआ जाइलम तक जाता है। But now I have to try and understand how this water is transported to various parts of the plant. रूट से एब्जॉर्ब हुआ, रूट्स ऑस्मोसिस के थ्रू रूट हेयर के अंदर वाटर इज एब्जॉर्ब। अब इस वाटर को यहाँ पे कौन सी ऐसी पुश है, कौन सी ऐसी फोर्स है जो इसको ऊपर तक पुल करेगी, ठीक है। ओके, मूवमेंट एक्टिव, इज द वाटर मूवमेंट इज एक्टिव और इज इट स्टिल पैसिव? वाटर का मूवमेंट बड़ा पैसिव ही है। फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन वाटर इज मूविंग पैसिवली, वाटर का मूवमेंट इज पैसिव। सिंस द वाटर हैज टू मूव्ड अप अगेंस्ट ग्रेविटी इट रिक्वायर्स एनर्जी। अब जब ऊपर लेके जाएंगे ना, एब्जॉर्प्शन जो हो गया दैट इज पैसिव, बट अब जो एसेंट ऑफ सैप करना है, अब हमें जो वाटर को ऊपर लेके जाना है दैट इज अगेंस्ट द ग्रेविटी। तो जब हम ग्रेविटी के अगेंस्ट जाएंगे तो हमें किसी भी चीज को पहले पुश करना पड़ेगा या हमें पुल करना पड़ेगा। दैट रिक्वायर्स एनर्जी, दैट रिक्वायर्स एनर्जी, ठीक है। ओके, अब देखो, नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली। एज वेरियस आयंस from the soil are actively transported into the vascular tissue of the roots, water follows its potential gradient। मतलब higher potential to lower potential, और जो minerals हैं वो कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं? एक्टिवली, ठीक है। and increases the pressure inside the xylem। कैसे होगा कम? ये भी समझ रहे हैं। The positive pressure is called the root pressure, can be responsible for pushing of water to small heights in the stem। देखो अब इस बात को समझना, हमने क्या समझा? हाँ, let us check it here, yes। अब देखो, अब हम बात कर रहे हैं वाटर का एब्जॉर्प्शन हो चुका है along with minerals, मिनरल्स भी एब्जॉर्ब हो चुके हैं, अंदर की तरफ जा चुके हैं। तो अब देखो हमारे पास सीन क्या है। अब मान लो ये क्या है? प्लांट है, ठीक है। ये क्या है बेटा? ये दिस इज सॉइल है, ठीक है। तो हमें पता है सॉइल के अंदर प्लांट्स की क्या है? रूट्स हैं, और बाहर क्या है? यहाँ क्या है? आयंस है, आयंस है, बहुत सारे आयंस है। साथ में क्या है? वाटर है, ठीक है। वाटर कहाँ से कहाँ मूव कर रहा है? वाटर वॉज मूविंग फ्रॉम हाइपोटोनिक टू हाइपरटोनिक कंडीशन। अब किसी भी तरह से जो आयंस है, आयंस कहाँ आ गए? मान लो हियर इट वॉज अ वाटर। इसको ऐसे इमेजिन करो, ये एक मान लो बीकर है, बीकर के अंदर ये क्या है? वाटर है, ठीक है। मैं बात कर रही हूँ रूट्स की, रूट के जाइलम के अंदर। तो अब ये जो आयंस है, ये आयंस यहाँ पे मूव कर गए वाटर के अंदर, ठीक है। तो अब मुझे एक बात बताओ, मान लो अगर मैंने ये वाटर के अंदर कुछ, अगर मैंने ये सॉल्यूट्स ऐड कर दिए, अगर मैंने इस बीकर में जो वाटर है, वाटर के अंदर अगर मैंने कुछ सॉल्यूट्स ऐड कर दिए, तो क्या होगा? इसका वाटर पोटेंशियल, मतलब सॉल्यूट पोटेंशियल क्या हो जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा। वाटर पोटेंशियल डिक्रीजेस, ठीक है। और ऑस्मोटिक प्रेशर
इंक्रीज। ठीक है, क्या हुआ, आयंस का मूवमेंट हुआ। जैसे ही आयंस अंदर गए, लेट अस मेक इट, जैसे मान लो ये आयंस अंदर गए तो अंदर क्या हो गया, सोल्यूट पोटेंशियल कम हो गया। क्या होता है सोल्यूट पोटेंशियल? वाटर पोटेंशियल की वो वैल्यू जो सोल्यूट्स डालने की वजह से कम हो जाए। ठीक है, सोल्यूट डालने की वजह से कम हो जाए, तो वाटर पोटेंशियल क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या है, लो वाटर पोटेंशियल। यहाँ क्या है बेटा, अब लो वाटर पोटेंशियल। ठीक है, लो वाटर पोटेंशियल, तो बाहर क्या हो गया, सॉल्यूट्स अंदर चले गए, तो बाहर क्या हो गया, हाई वाटर पोटेंशियल। ठीक है, तो अब वाटर का मूवमेंट कहां से कहां होगा, वाटर विल मूव विद अ पुश, वाटर विल मूव विद अ पुश। वाटर एक पुश के साथ अंदर एंटर कर जाता है। ठीक है, वाटर एक पुश के साथ अंदर एंटर कर गया फ्रॉम इट्स हायर वाटर पोटेंशियल टू इट्स लोअर वाटर पोटेंशियल, राइट। और अब ये वाटर जब पुश के साथ एंटर किया है तो एक फोर्स के साथ एंटर हुआ है, और फोर्स के साथ एंटर हुआ है तो अपने साथ सब चीजें तो ले ही गया, प्लस इट विल राइज पुश। हमने पढ़ा हुआ है जब हम एक पुश लगाएंगे तो वाटर का मूवमेंट, जो वाटर मॉलिक्यूल्स की जो एनर्जी है वो हम इंक्रीज कर सकते हैं, मतलब उसको पुश करके हम अंदर पहुंचा दिया हमने। ठीक है, तो यहाँ हम पढ़ेंगे एसेंट ऑफ सैप। अब ये जो अंदर गया वाटर दैट इज ऊपर की तरफ मूवमेंट हुआ, क्योंकि पुश के साथ एक फोर्स लगने की वजह से वाटर इज कैरिड फ्रॉम हियर टू हियर। दिस इज known as ascent of sap। ठीक है, अब देखो ascent of sap मतलब वाटर, सैप मतलब वाटर और मिनरल्स, उनका अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करना, दैट इज प्रूव्ड बाय टू थ्योरीज। ठीक है, दो थ्योरीज है हमारे पास, रूट प्रेशर थ्योरी और दूसरी है कोहेजन टेंशन पुल थ्योरी। ठीक है, कोहेजन टेंशन ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी। रूट प्रेशर थ्योरी जो है दैट इज ऐसा कह लो कि ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाई इसको एसेंट ऑफ सैप को, अनेबल टू प्रूफ एसेंट ऑफ सैप, एसेंट ऑफ सैप। तो किसने प्रूफ किया, ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी से वी आर एबल टू प्रूफ एसेंट ऑफ सैप। ठीक है, तो नो डाउट एसेंट ऑफ सैप को प्रूफ करने के लिए रूट प्रेशर थ्योरी उतनी सक्सेसफुल नहीं हुई जितनी ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी हुई। ठीक है, तो अभी हम क्या समझेंगे, व्हाट इज दिस रूट प्रेशर थ्योरी, कैसे इस रूट प्रेशर थ्योरी के मतलब प्रपोज, जो इसको प्रपोज किया गया उसका क्या सारा जो रोल था वो देखते हैं। सबसे पहली बात, ये जो फोर्स आती है रूट प्रेशर थ्योरी की हम बात कर रहे हैं, पुश के साथ वाटर की एंट्री हुई, दैट इज ऑफ मॉडरेट अमाउंट, लो मैग्नीट्यूड, जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, दैट इज लो, इट इज ऑफ लो मैग्नीट्यूड, इट्स अ मॉडरेट पुश। पुश है तो मतलब ये कौन सा प्रेशर है, पॉजिटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। दिस थिंग वी हैव अंडरस्टूड, पुश वाला जो फोर्स है वो क्या है, पॉजिटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। पुश लगाने से हम ठीक है वाटर का मूवमेंट बढ़ा देंगे, ऑस्मोसिस मतलब जो वाटर को हम पुश से मूव कर सकते हैं आगे। ओके, अब इसका सोर्स क्या है, सोर्स क्या था, जाइलम के अंदर किसी भी तरह से मिनरल कंटेंट इंक्रीज हो गई। ठीक है, जाइलम के अंदर फॉर एग्जांपल जैसे कि मान लो ये मैंने बनाया बेटा जाइलम वेसल, किसका है, मान लो रूट का जाइलम वेसल है, दिस इज जाइलम वेसल। ठीक है, इस जाइलम के अंदर क्या था, जाइलम के अंदर थोड़ा बहुत सॉइल हाइड्रेशन रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या थे, आयंस थे, मिनरल आयंस कर लो, मिनरल आयंस थे। मिनरल आयन जब इस वाटर के अंदर एंटर होंगे तो क्या हुआ था, यहाँ पर जैसे इनकी एंट्री इस वाटर के अंदर हो गई तो क्या हो गया, यहाँ पर सोल्यूट पोटेंशियल डिक्रीज हो गया। मतलब मिनरल आयन जब अंदर जाएंगे तो वाटर पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज कर जाएगी, दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या था, पुश के थ्रू जब हमने वाटर का मूवमेंट बढ़ाया थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, दैट इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, और सोल्यूट पोटेंशियल क्या हो गया, डिक्रीज कर गया। तो सोल्यूट पोटेंशियल डिक्रीज कर गया, दैट मीन्स वाटर पोटेंशियल डिक्रीज कर गया, तो वाटर का मूवमेंट फ्रॉम दिस साइड, ये कौन सी थी, हायर वाटर पोटेंशियल, हायर वाटर पोटेंशियल। ठीक है, ये यहाँ पे क्या हो गया,
लो वाटर पोटेंशियल, लो वाटर पोटेंशियल। तो अब जल्दी से मुझे डायरेक्शन बता दो, वाटर कौन सी डायरेक्शन में मूव करेगा? नेचुरल, यहाँ से यहाँ चला गया वाटर, ठीक है। ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं। दिस इज बाय पुश फोर्स है। ये पुश फोर्स कौन सी है? इसी को हम क्या बोल रहे हैं? रूट प्रेशर, जिसके थ्रू वाटर हैज एंटर्ड इनटू द जाइलम ऑफ द रूट से होता हुआ कहाँ आ गया? प्लांट के स्टेम के जाइलम में आ चुका है, ठीक है। ओके, अब देखो ये जो रूट प्रेशर है ना, रूट प्रेशर, अब ये थ्योरी क्या कहती है कि जो रूट प्रेशर है दैट अकर्स अर्ली इन द मॉर्निंग और लेट इन द इवनिंग। अर्ली मॉर्निंग में कब? इन दोनों कंडीशन में क्या होगा? ट्रांसपीरेशन इज लेस, ट्रांसपीरेशन इज लेस, ठीक है। सुबह के टाइम, रात के टाइम ट्रांसपीरेशन जब कम है उस वक्त ये रूट प्रेशर थ्योरी हमारी काम करती है, ठीक है। ओके, कहाँ देख सकते हैं हम इसको? हर्बेशियस प्लांट्स में, स्मॉल हाइटेड प्लांट्स के अंदर। कैसे? देखो, हमें कैसे पता कि ये जो वाटर का मूवमेंट हुआ है, एसिड ऑफ सैप हो रहा है, रूट प्रेशर थ्योरी से कैसे हुआ? देखो, हमारे पास ये मान लो एक हमने लिया प्लांट, एक्सपेरिमेंट किया गया एक ऐसा, ठीक है। इस प्लांट के हमने क्या किया? लीफ कट कर दिए। इस प्लांट के पास कोई भी लीफ नहीं है। हम यहाँ पे ये वाली बात लिख लेते हैं दैट देयर इज नो लीफ। अब आपको पता है लीफ के अंदर क्या होता है? स्टोमेटा होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने ये बनाए कि इस जगह पे स्टोमेटा होते हैं, ठीक है। स्टोमेटा के थ्रू क्या होता है बेटा? ट्रांसपीरेशन, ट्रांसपीरेशन। अब जब लीफ ही नहीं है, अब जब लीफ ही नहीं है तो दैट मीन्स नो ट्रांसपीरेशन, नो ट्रांसपीरेशन, नो ट्रांसपीरेशन। अगर कोई ट्रांसपीरेशन नहीं हो रहा तो देयर इज नो डिमांड फॉर वाटर इज जनरेटेड, ठीक है। देयर इज नो डिमांड फॉर वाटर, नो डिमांड फॉर वाटर, ठीक है। मतलब ध्यान से समझना, अगर मान लो ये एक ऐसा प्लांट है जिसके पास, मान लो मैंने बोला कि लीफ है, लीफ है, ठीक है। और लीफ होने की वजह से क्या होता है कि इसके स्टोमेटा के थ्रू वाटर एब्जॉर्ब होता रहता है। तो जितना वाटर एब्जॉर्ब होता जा रहा है तो लीफ के पास पानी की कमी होती जा रही है, थर्स्ट लग रही है, थर्स्ट जनरेट हो रही है, मतलब प्यास लग रही है। जब पानी, हमें प्यास क्यों लगती है? जब पानी की कमी हो जाती है, ठीक है। तो पानी तो सारा क्या हो गया? लॉस हो गया, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। तो जब वाटर की कमी हो रही है, थर्स्ट जनरेट हो रही है, प्यास लग रही है, तो इसका मतलब वाटर की डिमांड बढ़ रही है। डिमांड बढ़ रही है तो लीफ किसको बोलेगा? स्टेम को। स्टेम किसको बोलेगा? रूट को। तो वाटर का एब्जॉर्प्शन होता रहता है, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं कि हमने ये बोला देयर इज नो लीफ, हटा दो, इस प्लांट के पास कोई भी लीफ नहीं है। अब लीफ नहीं है तो ट्रांसपीरेशन नहीं होगा, ट्रांसपीरेशन नहीं होगा तो कोई भी डिमांड ऑफ वाटर जो है जनरेट नहीं कर रही है। तो क्या होगा? इसके अंदर ये जो वाटर है, यहां से जो वाटर है, ठीक है, ये जो वाटर है सॉइल के अंदर, ये वाटर अंदर तो एंटर कर गया। ये चीज हमने समझ ली कैसे एंटर किया। आयंस की सोर्स कहां से है? आयंस का एब्जॉर्प्शन। ओके, तो अब जब ये वाटर, हमने कैसे प्रूफ किया कि वाटर ऊपर चढ़ रहा है? तो जब हम देखेंगे इस प्लांट के यंग वाला हमने स्टेम लिया, यंग वाले स्टेम को हमने कट किया तो हमें कुछ टाइनी सी वाटर की ड्रॉपलेट्स नजर आती हैं। हमें टाइनी सी कुछ वाटर की ड्रॉपलेट्स नजर आती हैं। व्हाट वी आर सीइंग, हमें कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स नजर आती हैं, ठीक है। तो ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स है, ये क्या प्रूफ करते हैं कि वाटर तो ऊपर चढ़ रहा है, नीचे नहीं जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या प्रूफ किया? रूट प्रेशर थ्योरी दैट वर्क्स इन स्पेशली अर्ली मॉर्निंग या लेट नाइट में, और इट इज सीन इन स्मॉल हाइटेड प्लांट्स। कहाँ दिखती है ये हमें? स्मॉल हाइटेड प्लांट्स में। स्मॉल हाइटेड प्लांट्स मतलब हर्बेशियस प्लांट्स, स्मॉल हाइट प्लांट। तो जब हम इसके सॉफ्ट स्टेम को कट करते हैं तो हमें वाटर ड्रॉपलेट्स यहाँ पे नजर आती हैं। दैट मीन्स वाटर हैज राइजन अप, ऊपर एसेंट हुआ है, बट थ्रू सम डिस्टेंस, थोड़े से डिस्टेंस तक की, मतलब छोटी हाइट के प्लांट्स तक की, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? एक्सुडेशन। इसको हम क्या बोलते हैं? एक्सुडेशन। तो व्हाट इज दिस एक्सुडेशन? एक्सुडेशन इज ओजिंग आउट ऑफ वाटर।
एक्सुडेशन क्या है, यहां लिखते हैं एक्सुडेशन इज ओजिंग आउट ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स। एक्सुडेशन इज ओजिंग आउट ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स। ठीक है, वाटर ड्रॉपलेट्स का बाहर निकलना सॉफ्ट स्टेम में से, कम हाइट वाले स्टेम में से, इट शोज दैट वाटर हैज एसेंट, वाटर का असेंड हुआ है। ओके, तो क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, ये वाटर जो छोटी हाइट तक जनरेट हुआ है, जो छोटी हाइट तक राइज किया है, उसमें इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो रूट प्रेशर थ्योरी की जो इंपॉर्टेंस है, अगर हम बात करें व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ रूट प्रेशर, तो हम ये बोलेंगे इट हेल्प्स टू रीजनरेट द वाटर कॉलम। इट हेल्प्स टू रीजनरेट द वाटर कॉलम। अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि व्हाट इज दिस वाटर कॉलम, ये वाटर कॉलम है क्या। देखो, मान लो ये हमारा स्टेम है ना, स्टेम के अंदर ये हमारी क्या है, जाइलम वेसल्स है। ठीक है, और इसके पास क्या है, यहाँ पर ये लीफ है, ये लीफ है, यहाँ पे क्या है हमारे पास, ये लीफ है। ठीक है, ओके, हमने क्या देखा, क्या है स्टेम के लीफ के पास स्टोमेटा है। व्हाट इज दिस, स्टोमेटा है। ठीक है, तो वाटर राइज करता है, फॉर एग्जाम्पल वाटर हैज राइजन, वाटर राइज कर गया। ठीक है, तो यहाँ पे ना वाटर के जो मॉलिक्यूल्स है उनके अंदर कुछ अपनी फोर्सेस होती हैं, वाटर के मॉलिक्यूल्स के अंदर कुछ अपने फोर्सेस होती हैं। जैसे मान लो ये वाटर है, तो वाटर के मॉलिक्यूल्स ऐसे आपस में ज्वाइंट होते हैं, ऐसे ज्वाइंट होते हैं वाटर के मॉलिक्यूल। ठीक है, और वाटर के मॉलिक्यूल ऐसे ज्वाइंट होकर और स्टोमेटा के पास जाके यहाँ से इनका क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, मतलब गैसियस फॉर्म के अंदर वाटर का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। और इसी प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, इसी को ही हम बोल रहे हैं ट्रांसपिरेशन, इसी को ही हम क्या बोल रहे हैं, ट्रांसपिरेशन। ठीक है, अब ये जो वाटर मॉलिक्यूल है, इनका जो वाटर कॉलम है, दिस इज वाटर कॉलम, दिस इज वाटर कॉलम, मतलब चेन बन गई एक वाटर मॉलिक्यूल्स की, आपस में कुछ फोर्सेस की वजह से, कोहेसिव फोर्सेस की वजह से वाटर मॉलिक्यूल्स आर अटैच्ड विद ईच अदर। ठीक है, ये फोर्सेस हमें पता है कि वाटर मॉलिक्यूल्स को आपस में ज्वाइन करके रखती हैं। तो इनके बीच में एक स्ट्रेंथ जनरेट होती है जिसको बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ। ठीक है, और ये सारा काम कब हो रहा है, ड्यूरिंग डे टाइम, ड्यूरिंग डे टाइम, ड्यूरिंग डे टाइम, जब ट्रांसपिरेशन बहुत तेजी से चल रहा है, जब ट्रांसपिरेशन बहुत तेजी से चल रहा है ड्यूरिंग डे टाइम, वाटर का कॉलम मेंटेन होता है। ठीक है, वाटर कॉलम जब मेंटेन होगा तो वाटर ऊपर तक पुश किया जा रहा है और ट्रांसपिरेशन से वो वाटर लॉस हो रहा है। ठीक है, अब मान लो किसी भी वजह से ये जो वाटर कॉलम है वो ब्रेक कर गया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये मान लो ये जो वाटर कॉलम है, ये किसी भी रीजन की वजह से, मतलब बहुत ज़्यादा जब ट्रांसपिरेशन हो रहा है तो ये जो वाटर कॉलम है ये मान लो क्या हो गया, ब्रेक हो गया। फॉर एग्जाम्पल दिस वाटर कॉलम हैज ब्रोकन। अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब देखो ये जो वाटर कॉलम था यहाँ तक तो मान लो चल रहा था, यहाँ पे जाके ये ब्रेक हो गया और यहाँ से अब ये इसका जो ट्रांसपिरेशन है वो रुक गया, जो लॉस हो रहा था, है ना। अब वाटर बस यहाँ तक ही चढ़ा और ऊपर आगे चढ़ा ही नहीं, ऊपर तक गया ही नहीं, मतलब वाटर कॉलम जो ब्रेक हो गया। अब जब तक ये ट्रांसपिरेशन नहीं होगा तब तक डिमांड क्रिएट नहीं होगी, तब तक वाटर एब्जॉर्ब नहीं होगा। ठीक है, अब मान लो ये वाटर कॉलम टूट गया, तो अब इस वाटर कॉलम के टूटते ही वाटर ऊपर तक कैसे पहुंचेगा, तो उस जगह पर दिन के टाइम में ये वाटर कॉलम ब्रेक हो गया। ठीक है, व्हेन ट्रांसपिरेशन इज हाई, जब ट्रांसपिरेशन हाई हो गया, किससे, इस टेंसाइल स्ट्रेंथ थे, टेंसाइल स्ट्रेंथ, टीएस लिख रही हूँ टेंसाइल स्ट्रेंथ और टीपी लिख रही हूँ ट्रांसपिरेशन पुल।
ठीक है, पुल को भी हम समझेंगे हमारे नेक्स्ट क्लास में कैसे होता है ये पुल, बट अभी के लिए ये समझेंगे कि स्टोमेटा के थ्रू जब वाटर का लॉस होता है बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन, अगर वो ट्रांसपिरेशन आफ्टरनून के अंदर, यहाँ लिखेंगे during afternoon this transpiration rate is very high, तब ये वाटर कॉलम ब्रेक कर जाता है। मतलब जो ट्रांसपिरेशन पुल है वो अगर एक्सीड कर जाए टेंसाइल स्ट्रेंथ से, तब ये वाटर कॉलम कैन ब्रेक। तब इस वाटर कॉलम को रीजनरेट किया जाता है बाय रूट प्रेशर इन नाइट और क्या बोलेंगे लेट इवनिंग में। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे water column is regenerated by root pressure। तो ये जो रूट प्रेशर है नाइट के अंदर इस वाटर कॉलम को फिर से रीजनरेट करवा देगा ताकि फिर से वाटर ऊपर राइज करना शुरू कर जाए। ठीक है, आई होप हमें वाटर कॉलम और रूट प्रेशर की इंपॉर्टेंस समझ में आ गई कि रूट प्रेशर की इंपॉर्टेंस क्या है। इट हेल्प्स टू रीजनरेट द वाटर कॉलम। ठीक है, चलो एक बार आगे बढ़ने से पहले लेट अस चेक अवर एनसीईआरटी। तो देखो क्वेश्चन है आपके सामने, हाउ वी कैन सी दैट रूट प्रेशर एग्जिस्ट। हमें कैसे पता लगे कि रूट प्रेशर एग्जिस्ट करता है। हमने अभी भी समझा, क्या करेंगे, हम एक स्मॉल सॉफ्ट स्टेम प्लांट ले लेंगे। ठीक है, एंड ऑन अ डे जब बहुत सारा एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर होगा, जैसे बारिश के दिन चल रहे हैं राइट, हम इसको कट कर देंगे स्टेम को हॉरिजेंटली बेस के नियर, मतलब कम हाइट, रूट के पास में रहेगा थोड़ा सा। ठीक है, with a sharp blade early in the morning, और soon हमें क्या दिखती हैं, छोटी छोटी droplets दिखती हैं, drops of solution that oozes out of the cut stem, and this comes out due to that push, जिसकी वजह से वाटर एब्सॉर्ब हो रहा था। पुश मतलब पॉजिटिव रूट प्रेशर, मतलब पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ड्यू टू पुश दिस वाटर हैज राइजन, एसेंट हो गया, और एक्सुडेशन की फॉर्म, इसको क्या बोला हमने, ड्रॉपलेट्स के ओजिंग आउट को हम क्या बोल रहे हैं, एक्सुडेशन। ठीक है, तो एक्सुडेशन प्रूव करता है कि रूट प्रेशर जो है दैट रियली एग्जिस्ट। और हम क्या कर सकते हैं, देखो आपने कई बार वो भी देखा होगा, कैलोट्रोपिस का जो लीफ है जब आपने उसको तोड़ा होगा, कुछ ऐसे आपको मिल्की सी ड्रॉप्स भी आपको दिखाई दी होंगी। ठीक है, वो भी क्या है, वो भी ड्यू टू दिस रूट प्रेशर। ठीक है, तो रूट प्रेशर एग्जिस्ट, कहाँ हेल्प करता है हमें, ट्रांसपिरेट जो वाटर कॉलम है उसको मेंटेन रखने में, उसको रीजनरेट करने में। ठीक है, तो अब यही एक कंसेप्ट है हमारे पास। अच्छा, आगे एनसीईआरटी क्या कहती है कि अगर हम ये जो वाटर ड्रॉपलेट जो ooze आउट हो रही हैं, अगर हम एक रबर ट्यूब लगा दें और इस एक्सुडेशन को हम कलेक्ट कर लें तो हम इसका कंपोजिशन भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, if you fix a rubber tube to the cut stem as a sleeve, you can actually collect and measure the rate of exudation। तो आप ये भी बता सकते हो कि किस तेजी से ये जो rate of exudation है वो चल रहा है, and also determine the composition of exudates। आपको ये भी पता लग जाएगा कि इस exudate के अंदर कौन कौन से substances हैं। ठीक है, okay, effects of root pressure is also observed at night या अर्ली इन द मॉर्निंग। सुबह सुबह जब आप देखते हो, जब इवेपोरेशन क्या होता है उस टाइम पे लो होता है, एंड एक्सेस वाटर कलेक्ट्स इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स अराउंड स्पेशल ओपनिंग हाइडर थॉट्स ऑफ वेन near the tip of margins of grass blades and leaves of many herbaceous plants. Such water loss in its liquid phase is known as guttation। देखो गट्टेशन क्या होता है। ठीक है, ओके, गट्टेशन को समझते हैं बेटा अब हम। राइट, कम हियर। गट्टेशन क्या है, देखो हमने ये देखा कि ये मान लो हमारे पास एक लीफ है, ये हमारे पास क्या है, लीफ है, ठहरो, ये हमारे पास क्या है, एक लीफ है। लीफ के बीच में हमें पता है कि एक क्या है, मिडरिप, और यहाँ से निकलती हैं कुछ वेन्स। क्या निकलती हैं, कुछ वेन्स। राइट, अब ये जो वेन्स हैं इनके इस मार्जिन पर, यहाँ पर ये जो इनके वेन्स के इस मार्जिन पर देयर आर सम सेल्स, यहाँ पे लूज पेरेंकाइमेटस सेल्स होते हैं बेटा इस जगह पर।
ठीक है। और आपने बहुत बार देखा होगा कि इन मार्जिन्स के, ये वेन के मार्जिन्स में यहाँ पे आपको टाइनी टाइनी सी ड्रॉपलेट्स नजर आती हैं, टाइनी टाइनी सी ड्रॉपलेट्स, ठीक है। ये जो छोटे छोटे से पोर्स है मार्जिन ऑफ वेन्स के ऊपर, इनको क्या बोला हमने, इनको हम बोल रहे हैं हाइडाथोड्स। ये क्या है, हाइडाथोड्स। लूजली अरेंज्ड पेरेन्काइमेटस सेल्स ये बेटा, स्टोमेटा नहीं है, ध्यान रखना, दीज आर नॉट स्टोमेटा, दीज आर हाइडाथोड्स। वेन्स के ये क्या है, दीज आर वेन्स, ये क्या है, वेन्स, ये क्या है हमारी मिडरिब है ना, मेन वेन होती है। तो इनके अंदर क्या है, इनके अंदर जाइलम वेसल्स है, मिडरिब के अंदर, वेन्स के अंदर क्या है, जाइलम वेसल्स इनके पास भी है, राइट। तो यहाँ लिख देते हैं मिडरिब के पास भी जाइलम है, जाइलम वेसल्स, ठीक है, और वेन्स के पास भी क्या है, जाइलम वेसल्स, जाइलम वेसल्स, ठीक है, ओके। तो हाइडाथोड्स के थ्रू वाटर की ड्रॉपलेट्स बाहर आ रही है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, दिस प्रोसेस इज नोन एज गटेशन। तो ये क्या है बेटा, ये क्या है, वाटर ड्रॉपलेट्स, वाटर ड्रॉपलेट्स, ठीक है। तो इस पूरे प्रोसेस को हमने क्या बोला, गटेशन। अब मुझे एक बात बताओ, गटेशन के अंदर आई एम यूजिंग द वर्ड वाटर ड्रॉपलेट्स, ठीक है, बट ट्रांसपिरेशन के अंदर मैंने यूज किया वाटर इज एवेपोरेटेड इन द फॉर्म ऑफ गैसेस, गैसियस फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ देखो, यहाँ पे हम लिखेंगे वाटर इज इन लिक्विड फॉर्म के अंदर लॉस्ट हो रहा है, यहाँ वाटर L, ठीक है, लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड ड्रॉपलेट्स, लिक्विड ड्रॉपलेट्स। बट जब मैं बात कर रही थी ट्रांसपिरेशन की, इन ट्रांसपिरेशन water is lost in the form of gases, ठीक है, वेपर्स की फॉर्म में, मतलब वाटर, यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे हम G। ट्रांसपिरेशन हो रहा है स्टोमेटा के थ्रू, गटेशन हो रहा है हाइडाथोड्स के थ्रू। वाटर लिक्विड फॉर्म के अंदर लॉस्ट हो रहा है गटेशन में, वाटर गैसियस फॉर्म के अंदर लॉस्ट हो रहा है इन ट्रांसपिरेशन में, ठीक है। इतनी बात मेरी क्लियर है, आई होप हमें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई है, ठीक है, ओके। रूट प्रेशर देखो, कैन इट बेस्ट ओनली प्रोवाइड अ मोडेस्ट पुश, जरा सी पुश है, कोई बहुत ज्यादा मैग्नीट्यूड नहीं है कि बहुत ज्यादा पुश होगा और पानी सीधा हम ऊपर तक ले जाएंगे, नहीं, वाटर को कुछ हाइट तक ही ले जाया जा सकता है, ठीक है। In the overall process of water transport, they obviously do not play a major role in water movement up tall trees. तो इसकी इंपॉर्टेंस कहाँ है, only short heighted plants, only in herbaceous plants, ठीक है। तो डाइकोट्स, मोनोकोट्स के अंदर हम देख सकते हैं, गटेशन की अगर हम बात करें, मोनोकोट के अंदर ग्रास के अंदर, और डाइकोट के अंदर हम टोमेटो या बहुत सारे हर्बेशियस प्लांट्स के अंदर यू कैन सी गटेशन, ठीक है। चलो, तो मेन रोल रूट प्रेशर का नहीं है वाटर टॉल प्लांट्स के अंदर चढ़ाने में, ठीक है। तो किसका रोल आएगा, उस जगह पे हम डिस्कस करेंगे अबाउट ट्रांसपिरेशन पुल के बारे में, ठीक है। द ग्रेटर contribution of root pressure may be to re-establish, दोबारा से रीजनरेट करना किसको, continuous chain of water molecules in the xylem which often break, water column जो है वो अक्सर ब्रेक कर जाता है under the enormous tension created by transpiration। ट्रांसपिरेशन की वजह से क्या हो सकता है, अगर एक्सेस में ट्रांसपिरेशन है तो that water column can be broken, that is regenerated, that is re-established by root pressure, ठीक है। root pressure does not account for majority of the water transport. most plants transpiration पुल के थ्रू अपने अंदर वाटर का ट्रांसपोर्ट करवाते हैं, ठीक है, ओके। तो डिस्पाइट द एब्सेंस ऑफ हार्ट और ए सर्कुलेटरी सिस्टम, कुछ भी नहीं है बेटा प्लांट के पास, ना हार्ट है ना सर्कुलेटरी सिस्टम है जैसा कि हमारे पास है, still the upward flow of water through the xylem in plants can achieve fairly high rates। बहुत तेजी से फिर भी पानी बहुत ऊपर तक ले जाया जा सकता है, कितना रेट है उसका, 15 मीटर पर आवर, प्रति घंटा 15 मीटर की रफ्तार से पानी ऊपर चढ़ सकता है। सच एन एफिशिएंट सिस्टम इज दिस, ठीक है, ओके। तो how is
दिस मूवमेंट अकम्प्लिश्ड? अ लॉन्ग स्टैंडिंग क्वेश्चन है वेदर वाटर पुश होता है या पुल होता है, क्या ये पुश वाली फोर्स है या पुल वाली फोर्स है? तो इसका आंसर बहुत सारे जो रिसर्चर्स हैं वो एग्री करते हैं कि जो वाटर है उसका मेनली जो ट्रांसपोर्ट है दैट इज थ्रू पुल। पानी को बहुत ऊंचाई तक अगर आपको लेके जाना है तो आप सिर्फ उसको नीचे से पुश लगाओगे तो पानी ऊपर पहुंच जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आपको कुछ ना कुछ ऐसा पुल वाला सिस्टम लगाना पड़ेगा। आप बकेट डालते हो किसके अंदर, वेल के अंदर, कुएं के अंदर, बकेट पानी से भर जाती है और बकेट को ऊपर खींचा जाता है। तो ऐसे ही जो मेजॉरिटी ऑफ वाटर का ट्रांसपोर्ट है दैट इज थ्रू पुल, ठीक है, थ्रू द प्लांट्स एंड द ड्राइविंग फोर्स फॉर दिस प्रोसेस इज ट्रांसपिरेशन फॉर द लीव्स। तो वो जो रस्सी है वाटर को पुल करने वाली वो कौन सी है? दैट इज ऑफ ट्रांसपिरेशन। वो रस्सी है ट्रांसपिरेशन की। तो ट्रांसपिरेशन होगा जब स्टोमेटा के थ्रू, तब वो पुल जनरेट होगा जिसकी वजह से वाटर ऊपर खींचा जाता है, ठीक है। दिस इज रेफर्ड टू एज, अब इसी को हमने दूसरी थ्योरी का नाम दिया दैट इज कोहेजन टेंशन ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी। कोहेजन टेंशन ट्रांसपिरेशन पुल मॉडल ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट, ठीक है, ओके। तो बट ये ट्रांसपिरेशन पुल कैसे जनरेट होता है, पहले इसका प्रूफ देखते हैं, ठीक है, ओके। वाटर इज ट्रांजिट इन प्लांट्स, less than 1% of the water reaching the leaves is used in photosynthesis। बहुत सारा पानी ऊपर चढ़ता है बेटा, बट उसका सिर्फ 1% पार्ट ही फोटोसिंथेसिस के अंदर यूज होता है, बाकी सारा का सारा पार्ट लॉस हो जाता है एटमॉस्फेयर के अंदर। तो अभी क्वेश्चन आता है जब इतना सारा पार्ट वाटर का लॉस ही होना है तो ये एब्जॉर्ब ही क्यों हुआ? इसलिए हुआ बेटा कि अगर लॉस नहीं होगा, अगर ट्रांसपिरेशन नहीं होगा तो ट्रांसपिरेशन पुल जनरेट नहीं होगा। ट्रांसपिरेशन पुल जनरेट नहीं होगा तो वाटर ऊपर चढ़ेगा कैसे? प्लांट के पास कोई हार्ट या सर्कुलेटरी सिस्टम तो है नहीं, ठीक है। तो photosynthesis and the plant growth, most of it is lost through the stomata in the leaves and this water loss is known as transpiration। क्या बोलेंगे इसको? ट्रांसपीरेशन। कैसे पता हमें ट्रांसपीरेशन होता है? क्या करो, गार्डन में जाओ, एक प्लांट लो, प्लांट के लीफ के ऊपर आप जस्ट एक पॉलिथीन का बैग रैप करके आ जाओ। थोड़ी देर के बाद, दिन के टाइम करना जब भी धूप होती है, ठीक है, थोड़ी देर के बाद आप देखोगे कि उस पॉलिथीन बैग के अंदर बहुत सारी टाइनी टाइनी सी वाटर की ड्रॉपलेट्स इकट्ठी हो गई है, ठीक है, ओके। यू हैव स्टडीड द ट्रांसपीरेशन इन अर्लियर क्लासेस बाय एनक्लोजिंग a healthier plant in a polythene bag and observing the droplets of water formed inside the bag। प्लांट लिया, पॉटेड प्लांट ले लिया बेटा, एक बेल जार से कवर कर लिया, दिन के टाइम की बात है, यहाँ पे आपको दिखती हैं वाटर ड्रॉपलेट्स, ठीक है। और या फिर आप क्या कर सकते हो, एक लीफ लो, लीफ के ऊपर कोबाल्ट पेपर लगा दो जो वाटर एब्जॉर्प्शन के साथ, कोबाल्ट क्लोराइड पेपर जो वाटर एब्जॉर्प्शन के साथ पिंक में टर्न हो जाता है, अदरवाइज इट इज ब्लू इन कलर। तो दैट अगर वो पिंक में कन्वर्ट हो गया दैट मीन्स वाटर आने की वजह से कोबाल्ट पेपर हैज टर्न्ड पिंक। तो ये हमारे सामने प्रूफ है कि जो वाटर है दैट इज ट्रांसपिरेशन उसका हो रहा है या एसिड हो रहा है, ठीक है। तो ये कुछ बातें की हमने समझा, एक ही पार्ट समझा अभी हमने आज, रूट प्रेशर। हमारी नेक्स्ट क्लास के अंदर हम स्टार्ट करेंगे इसी कोहेजन टेंशन ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी से कि किस तरह से ये वाटर सारा ऊपर राइज करता है, कौन सी ऐसी फोर्सेस है जो इस एसिड ऑफ सैप के अंदर हेल्प करती है। तो नाउ इट्स अ क्वेश्चन टाइम, तो जल्दी से कुछ क्वेश्चंस के आंसर देंगे, ओके। Root pressure develops due to root pressure, active absorption of ions, passive absorption of ion, active absorption glucose, none of these। तो हमें पता है इसका आंसर क्या होगा, active absorption of ions। बेटा देखो क्या होता है, मिनरल्स के जो ट्रांसपोर्ट के लिए एनर्जी चाहिए, है ना, दैट एनर्जी इज रिक्वायर्ड। अगर फॉर एग्जाम्पल, है ना, कैसे होता है, देखो वाटर लॉक्ड कंडीशन में क्या होता है, वाटर लॉक्ड, देखो कुछ ना शर्तें होती हैं इस वाटर के एब्जॉर्प्शन के लिए, जो फैक्टर्स है कौन से रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए क्या है, हमने ये पढ़ा हुआ है। चलो एक बार इसको भी कर लेते हैं टॉपिक को। एक तो बेटा हमें चाहिए एरिएटेड सॉइल, कुछ फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर को, ठीक है। उसके अंदर उनमें से एक फैक्टर है एरिएटेड सॉइल, दूसरा उसके अंदर ये है कि वाटर लॉगिंग कंडीशंस में ये जो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर है डिक्रीज कर जाता है, वाटर लॉगिंग कंडीशंस में,
एरेटेड सॉइल के अंदर क्या होता है? एरेटेड सॉइल के अंदर ये जो सॉइल पार्टिकल्स हैं इनके बीच में देयर इज ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन के होने की वजह से एटीपी जनरेट होती है। एटीपी जनरेट होती है तो मिनरल जो आयंस है, आयंस के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती है। बट अगर मान लो यही जो वाटर लॉगिंग कंडीशंस है, वाटर लॉगिंग कंडीशंस में क्या हुआ कि वाटर ट्रैप हो गया इन सॉइल पार्टिकल्स के बीच में, ठीक है। तो अब यहाँ पे नो ऑक्सीजन, देयर इज ओनली वाटर। कौन सी बात कर रही हूँ? वाटर लॉगिंग कंडीशंस की। तो जब ऑक्सीजन नहीं है तो देयर इज नो एटीपी, एटीपी जनरेट नहीं होगी। एटीपी जनरेट नहीं होगी तो आयंस आर नॉट एब्जॉर्ब्ड, आयंस आर नॉट एब्जॉर्ब्ड, ठीक है। तो जब आयंस एब्जॉर्ब नहीं होंगे तो वो पोटेंशियल, जो वाटर पोटेंशियल है वो कैसे काम करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि हमने देखा वाटर का मूवमेंट फ्रॉम हायर टू लोअर वाटर पोटेंशियल होता है। इसीलिए एरिएटेड सॉइल के अंदर प्लांट्स की ग्रोथ अच्छी होती है, ठीक है। बट वाटर लॉगिंग कंडीशन के अंदर प्लांट की ग्रोथ खत्म हो जाती है, प्लांट सूख जाता है, प्लांट मर जाता है बिकॉज ऑफ दिस रीजन। तो दैट मीन्स मोस्ट ऑफ द मिनरल आयंस आर एब्जॉर्ब्ड एक्टिवली, पैसिवली भी हो सकते हैं बट मोस्ट ऑफ द आयंस आर एब्जॉर्ब्ड एक्टिवली। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ आयंस, ठीक है। चलो आगे आओ। व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेट रेट ऑफ एसिड ऑफ सैप? ये हमने अभी भी पढ़ा, 15 मीटर्स पर आवर। तो इसका आंसर भी क्या हो गया है? बी, ओके। एंड कॉलम इन द जाइलम इज मेंटेन्ड इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एयर बबल्स, कोहेसिव प्रॉपर्टी। बेटा आपस में वाटर के मॉलिक्यूल्स ज्वाइन रहते हैं एंड evaporation power of water, cohesive property की वजह से water molecules are joined together. Guttation is found mostly in herbaceous plants, ठीक है, mostly in herbaceous plants। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा A। तो with this we have done द रूट प्रेशर थ्योरी, ट्रांसपोर्ट, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के अंदर हमने रूट प्रेशर थ्योरी को कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम बात करेंगे अबाउट द ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी। तो नाउ इट्स द टाइम टू से थैंक यू, बट ऑलवेज रिमेंबर दैट यू हैव टू लर्न विद अ स्माइल।